गीता के 5वें अध्याय से हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर चिंतन मनन करते हुए आइए 5वें का चौथा श्लोक आज हम चिंतन करें। सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य और योग मतलब ज्ञान योग और कर्म योग को अल्पज्ञ लोग ही अलग अलग मानते हैं, ज्ञानी लोग नहीं। इन दोनों में से एक में भी पूर्णतः स्थित होने पर व्यक्ति को परम फल की या दोनों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य योग में सभी कर्मों में ही मैं करने वाला हूं ऐसा जो भाव रखता है, जहां पर भी कर्तापन के अभिमान की भावना होती है तो वह सांख्य योग से दूर हो जाता है। और जहां व्यक्ति के अंदर कर्ता स्वामीपन का भाव न हो, अहंकार न हो, अभिमान न हो, उस स्थिति में वह अभिमान रहित, अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को जब व्यक्ति करता है, इस कर्तापन के अभिमान के त्याग को संन्यास योग कहेंगे या सांख्य योग कहेंगे या इसे ज्ञान योग कहेंगे। और जहां फलाशक्ति के कारण उत्पन्न चिंता या प्रभाव को भी व्यक्ति त्याग दे, न सुख न दुख न किसी फल की प्राप्ति, मेरा कर्तव्य है भगवान के लिए मैं कार्य करता चला जाऊं, मेरा उद्देश्य हो प्रभु तेरी भक्ति में अपने आप को अर्पित करना, कर कर कमाई धर्म की चरणों में तेरे डालना, धर्म पूर्वक कमाई करते हुए मैं अपनी समस्त कमाई को तुझे अर्पित करूं और तुझे देकर फिर जो प्रसाद मुझे मिलता है मैं उसको तेरा अमृत प्रसाद समझकर ग्रहण करूं। देने वाला तू, कराने वाला तू, और तेरे देवे को पाकर मैं शांत रहूं, प्रसन्न रहूं, किसी भी प्रकार की कोई भी उद्विग्नता जीवन में न रहे, हर स्थिति में तेरे प्रेम को, तेरी कृपा को अनुभव करते हुए जीवन को आनंद पूर्वक ढंग से जीता चला जाऊं, ऐसा मुझे आशीष दो। ऐसा ये भाव यहां पर है। दोनों में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संन्यास योग, संन्यास का मतलब होता है त्याग, त्याग वाला जो योग है, और कर्म योग जो कर्म का मार्ग वाला जो योग है, कि ये दोनों में बताया गया है कि कर्म योग श्रेष्ठ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो कर्म योग को ही अपनाए और संन्यास योग को या सांख्य योग को न अपनाए। सांख्य योग ही ज्ञान योग है। इस सांख्य योग में व्यक्ति धीरे 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 जहां जहां भी व्यक्ति का मोह बसा हुआ होता है, जहां जहां भी उसका अहंकार और उसकी मैं बसी हुई होती है, उस सब का त्याग करता चलता है। तो इसको दो तरह से माना गया है कि एक निवृत्ति पंथ है संसार में और एक प्रवृत्ति पंथ है। एक में व्यक्ति निवृत्त होता है, संसार से ऊपर उठकर जीता है। इसलिए निवृत्ति पंथ वाले लोग अधिकांश रूप से संसार से होकर भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि अगर संसार बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी और फंसेंगे और हमारा उद्धार नहीं हो सकेगा। इसलिए जीवन के प्रभात काल में ही, ब्रह्मचर्य काल में ही अपना अध्ययन करने के साथ अपने ध्यान योग में
चलते चलते, ज्ञान योग में चलते चलते वे लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां सब संसार से वैराग्य मोल ले लिया जाए और उसके साथ में भगवान में या भगवत्ता में अपने जीवन को लगा देते हैं। तो ऐसे योगी लोग, साधक लोग अपने घर से, परिवार से, सबसे मुक्त होकर भगवान के चरणों की तरफ चल पड़ते हैं और उनका जीवन त्याग का जीवन होता है। जीवन निर्वाह के लिए अगर उन्हें कुछ करना भी पड़ता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि उस कर्म में उनकी कोई लिप्तता नहीं रहती है। तो इस तरह का जो मार्ग अपनाते हैं ऐसे महान पुरुष लोग, कहते हैं कि वो तपस्या का मार्ग, संयम का, अनुशासन का मार्ग है, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। अपनी मैं को मिटाया, अपने मेरेपन को मिटाया, अपने स्वामित्व को मिटाया, पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो गए और उस तरह से जीवन जीते जीते जब वो अपनी देह को छोड़ते हैं तो अपने पिछले सारे कर्मों को, जिनके कारण व्यक्ति जो है संसार में जन्म लेता है, दुख भोगता है, तरह तरह के उसके जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब का शोधन करके वो मुक्त हो जाता है। तो ये एक मार्ग है। इसी मार्ग का एक और रूप है कि आप जहां संसार में बसे हुए हैं, यहीं पर रहते रहते आपको धीरे धीरे संसार की हर एक वस्तु से अपने आप को ऊपर उठा लेना है और वहां तक पहुंच जाना है कि जब आपको किसी चीज का मोह न रहे, किसी चीज का लगाव न रहे और जब पूर्णाहुति करने का समय आए, अपने शरीर को भी भगवान को अर्पित करने का समय आए, तो आपको कोई लगाव किसी भी चीज का न रह जाए और न बैर, न विरोध, न मोह, न ममता, अपने फर्ज पूरे कर दे और व्यक्ति तब ये कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, तेरी इच्छा में ही मैंने अपने आप को मिला दिया था, अब प्रभु तेरी इच्छा ही पूरी होनी चाहिए, जो तू चाहता है तुझ में मैं अपने आप को अर्पित करता हूं। और यहां पर वो धन्यवाद करते हुए अपने आप को उस तरह अर्पित कर देता है जैसे किसी डाली पर लगे हुए फूल खुशबू बिखेरते बिखेरते और डाली से पृथक होकर उस पेड़ की जड़ों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पालने वाले और संभालने वाले तेरे चरणों में आखिरी प्रणाम करता हूं। इसलिए ऐसे लोग रात्रि में सोते समय भी भगवान से यही कहते हैं कि आज का फर्ज मैंने पूरा कर दिया, तेरी नौकरी पूरी की, तेरे दास ने आज का कर्तव्य पूरा कर दिया, अब मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर और मैं तुम्हें अपने आप को सौंपता हूं। नींद में जाते हुए भी मैं यही अनुभव करता हूं कि मैं तेरी गोदी में सिर रख करके अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। ये आज का एक जीवन पूर्ण हुआ भगवान, हर दिन का एक जीवन है। इस एक दिन के जीवन को मैं तुम्हें अर्पित करता हूं और अगर कल फिर नया जीवन तो मुझे देता है, तेरे द्वार पर प्रणाम करने के लिए फिर खड़ा होऊंगा और कल की ड्यूटी, कल का फर्ज निभाने के लिए फिर मैं तेरे द्वार पर आऊंगा, तेरा कार्य करने के लिए। ये हाथ तेरे हैं, ये शरीर तेरा है, मस्तिष्क तेरा, हृदय तेरा, कराने वाला तू, मैं तो तेरे लिए तेरा श्रमिक हूं, तेरा श्रमिक होकर तेरे लिए कार्य करना चाहता हूं। इसमें मैं और मेरा कहीं भी नहीं, मेरा मान भी तेरा मान है, तेरे मान को ही मैं अपना मान मानता हूं। तेरी स्तुति हो, तेरी कीर्ति हो, तेरा गुणगान हो, तेरी महिमा ही चारों तरफ हो और वही सुनाई दे। मेरी जिह्वा भी तेरी वाणी, मेरी वाणी तेरे शब्दों को और तेरी स्तुति को गाने के लिए तत्पर रहे। तो यह भावना एक अलग होती है, बहुत ऊंचा भाव है। इसलिए इसको कहा गया है कि तुम ज्ञान के इस मार्ग पर चलते चलते उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ कि जहां तुम्हारे पास लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई भी संसार का ऐसा धागा न हो जिसके सहारे से तुम बंद कर फिर उसी गर्त में गिर जाओ जहां पूरी दुनिया फंसी हुई है। इसे कहते हैं निवृत्ति पंथ कहें। और यहाँ जो सांख्य योग कहा गया, तो यहाँ योग शब्द का प्रयोग अलग ढंग से किया है। कृष्ण भगवान ने यहाँ पर मार्ग नाम दिया है। सांख्य योग मतलब सांख्य मार्ग,
कर्म योग मतलब कर्म का मार्ग, क्योंकि अलग अलग अर्थ किए गए हैं। तो यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ये कह रहे हैं कि सांख्य का जो मार्ग है, दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि सांख्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमानंद से जुड़ना। योग मतलब जुड़ना, मिलन करना, मिलान करना, जिससे हमारा बिछड़ना हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता। पृथक बाला, बाला शब्द का अर्थ है बाल बुद्धि वाले लोग। सांख्य और योग दो शब्दों को, सांख्य योग को और कर्म योग को, जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं वो बताते हैं ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है। न प्रवदंति पंडिता, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ये एकम अप्य स्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम, इन दोनों में से एक में भी पूर्णतः स्थित होने पर व्यक्ति को दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। तो यहां समझने वाली बात है कि एक तो हो गया निवृत्ति पंथ, दूसरा पंथ है प्रवृत्ति का। प्रवृत्त होना, कहां प्रवृत्त होंगे? संसार में प्रवृत्त हो गए आप। तो संसार में प्रवृत्ति है आपकी, संसार में आपकी वृत्तियां लगी हुई हैं, तो संसार से होकर आप जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि त्याग कीजिए, छोड़िए। तो पहले तो ये पूछा जाए छोड़ेंगे तो तभी जब पकड़ेंगे, पहले जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ा क्या? तो इसको वो समझाते हैं कि आप पहले संसार को पकड़ रहे हैं। संसार में जो है नियम होता है कि यहाँ पर जो है बंधन चलते हैं, और एक दूसरे के बंधन में लोग बंधे हुए होते हैं। यहाँ धागा बांधने से लेकर गले में यज्ञोपवीत और जितने भी आभूषण दिए जाते हैं, सारे बंधन है। और इन बंधनों को जो है हम लोग बहुत बड़ा प्यार देते हैं। हम लोग कहते हैं ये मुझसे बंधा हुआ है, मैं इससे बंधा हुआ हूँ। तो फिर कैसे बंधे हैं? बोले ये मेरा बंधु, मैं इसका बंधु। बंधु मतलब जो मुझसे बंधा हुआ है, ये मेरा संबंधी। संबंधी सब में बंधन शब्द है। ये मेरे से बंधा संबंधी है, मैं इसका संबंधी हूं। बंधु कहकर बोलेंगे, संबंधी कहकर के बोलेंगे, बंधु बांधव कहेंगे। रिश्तेदारों के लिए शब्द यही प्रयोग होता है, भाई के लिए, मित्र के लिए, इसी को शब्द प्रयोग होता है। एक शब्द है सखा। तो सखा जो है और मित्र, इन में अगर मित्र कहते हैं तो इमीदा स्नेह ने धातु है इसमें, मूल रूट। उसका मतलब होता है हृदय का स्नेह जिसकी ओर बहता है, और वो प्रेम से ही त्र मतलब त्राण करता है, रक्षा करता है। जहां प्रेम ही एक दूसरे की रक्षा करता है। और सख्य वह है जहां समानता है, सख्य भाव, जहां पर जो है एक दूसरे को सुख देने की भावना, और जहां पर जो है समानता की भावना हो। लेकिन सब में बंधन है। बंधन क्या है? बीच में धागा है। धागे से हम सब बंधे हुए हैं। वो धागा क्या कहलाता है? उसी को कहते हैं प्रेम का धागा। प्रेम का धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है, और वही व्यक्ति को बांधता है। रिश्ता वही जिस रिश्ते में प्रेम है और आदान प्रदान हो रहा है। हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसको प्रेम का भाव कहते हैं। इस प्रेम के भाव में आप देखेंगे संबंध है, लेकिन वो धागा नहीं दिखाई देता जिसमें सब बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल अलग चीज है कि किसी के बच्चे को लेके चलिए आप, तो माँ का ध्यान सब काम छोड़कर उस बच्चे की तरफ ही लगा रहता है। कि कोई खिला भी रहा, हंसा भी रहा है बच्चे को, तो माँ का ध्यान अपने बच्चे में जरूर रहता है। वो उससे अलग हो नहीं सकती, क्योंकि वो धागा बंधा हुआ है प्रेम का। तो वेदों में एक शब्द है अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या। ऐसे प्यार रहे तुम्हारा
जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ गऊ का प्यार होता है। मैं अनेक बार देखता हूं, हमारे पास लगभग 6 गौशाला हैं पूरे भारतवर्ष में। तो जो आनंदधाम आश्रम की गौशाला है, यहाँ पर अगर गऊ के साथ उसका बछड़ा थोड़ी सी दूरी पर भी बांध दिया गया, वो घास नहीं खाएगी, आवाज देती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, मेरे बच्चे को दिखाओ मुझे। बच्चा सामने दिखाई दे जाए, उसको सूंघती है, चाटती है, और उसके बाद उसको तसल्ली हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, और तब वो घास खाती है। खाते हुए फिर उसका मुंह बार बार अपने बच्चे को चाटने के लिए जाता है। इतना लगाव उसको होता है कि उससे अलग नहीं हो सकती। लेकिन अगर बंदरिया को आप देखें, बंदरिया अपने बच्चे को कितना प्यार करती है कि अगर उसका बच्चा मर भी जाए तो उसको अपनी छाती से लगाए घूमती रहती है 7 दिन तक, जब तक वो सड़ नहीं जाए, दुर्गंध ना आ जाए, तब तक छोड़ती नहीं। लेकिन गौ तो अगर जंगल में शेर भी आ जाए ना, तो अपने बच्चे पर हमला नहीं होने देगी, पहले खुद मरेगी, लड़ने मरने को तैयार हो जाएगी, अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देगी। इसलिए वेदों में जो वत्सम जातम एवाग्न्या कहा है, अग्न्या जो है गौ के लिए कहा जाता है। अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्न्या, अर्थात जिसको मारा ना जा सके, जो मारने योग्य नहीं है। तो गौ जो है जैसे अपने बछड़े से प्यार करती है, कहते हैं भगवान कहते हैं अन्यो अन्यम अभिहर्यत, सबके साथ ऐसा ही प्यार करो। तुम्हारा अपनों के साथ प्यार ऐसे ही होना चाहिए कि देखे बिना चैन ना आए, और उसके खुशी को देखकर खुद की खुशी अंदर महसूस हो। इसलिए कहते हैं मित्र तो वही है कि भरी बरसात में भी जो तुम्हारी आंखों के आंसू को पहचान ले और बहे आंसू तुम्हारे और दर्द हो उसके दिल में, तो इसको मित्रता कहा जाता है। ये धागे हैं जो इंसान को, ये मोह के नहीं प्यार के धागे हैं। मोह के धागे तो टूट जाते हैं, तो इन प्रेम के धागों से संसार बंधा हुआ है। और कहते हैं कि इसलिए कभी भी धागों को इस तरह से मत तोड़ देना कि उसमें फिर जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़े, क्योंकि वो गांठ बनी रहती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो ऐसे शब्द कहे जाते। तो धागा जो है माला में नहीं दिखाई देता, किसी भी माला में आप देखेंगे तो उसमें धागा नहीं दिखाई देता। फूल दिखाई देते हैं, धागा नहीं दिखाई देता। लेकिन सारे फूलों को जोड़ने का काम तो धागा ही करता है, सारे रिश्तों को बांधने का काम जो है प्रेम का धागा करता है। तो इसको कहते हैं बंधन, इसमें हम बंधे हुए हैं। लेकिन प्रवृत्ति पंथ में यह कहा जाता है कि इस प्रेम को बांधते रहिए, लेकिन धीरे 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 इन सब से ऊपर उठते उठते सारा प्रेम उठा के भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। और आखिरी स्थिति वो आ जानी चाहिए आपकी कि आप पूर्णाहुति करने का जीवन में समय आ जाए तो एक एक करके सारी चीजों का परित्याग कर दीजिए। इसको बोलते हैं सर्वमेध यज्ञ कर लेना। कठोपनिषद का ऋषि जिस तरह से सर्वमेध यज्ञ करता है कि अब वो घड़ी आ गई, जीवन का अंतिम वसंत देखने की स्थिति आ रही है, तो हम उस स्थिति तक पहुंचने से पहले वह यज्ञ कर लें कि कहीं मोह के धागे बंधे तो नहीं है, कहीं ममता तो नहीं है। सबको त्याग करके एक एक वस्तु का भी परित्याग करके व्यक्ति जो है ऊपर उठ जाता है। जिस जिसका जो हिस्सा है दे दिया, बच्चों को सब बांट दिया। आसान नहीं है ये करना। ज्यादातर लोगों को देखा है कि कैसा भी ज्ञानी क्यों ना हो, गले में यज्ञोपवीत पहना हुआ तो चाबी उसमें बंधी हुई होती है। कुछ लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते तो एक काला धागा बांध के रखते हैं, उसमें उनका एक जो है वो ताबीज टाइप का होता है, उसी में जो है दूसरी चीज होती है चाबी, दिल से लगा के रखते हैं। कुछ तो रुद्राक्ष पहन के रखते हैं, कुछ जो है वो तुलसी माला पहन के रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन सारी मालाओं के बीच में चाबी जरूर लगा के रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं। मरते मर जाएंगे चाबी नहीं देंगे, क्योंकि उस चाबी में ही उनका मोह है, क्योंकि उसी के आधार पर उनके घर में जो कुछ रखा हुआ है वो कहते हैं कि मैंने वसीयत कर दी,
मेरे बाद में जिसको जो मिलना है मिल जाएगा। अगर अभी मैं देता हूं तो ना बड़ा सेवा करेगा ना छोटे वाला सेवा करेगा, लड़ मर करके ये लोग जो है दोनों के दोनों कहेंगे इसको ज्यादा दिया, या ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, वो मुझे मिलनी चाहिए थी। दोनों के दोनों लड़ेंगे और दोनों के अंदर से गुस्से में जो गालियां निकलेंगी वो माँ और पिता को ही लगने वाली है। तो इसलिए वो चाबी संभाले रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि मरते ही जब घर के लोग देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं, जो अंतिम प्रणाम किया जाता है कि माता या पिता के चरणों में सिर रख करके उनको आखिरी प्रणाम किया जाता है, विदाई का प्रणाम होता है। लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी होती है, विदाई का प्रणाम करें ना करें, विदाई का परिणाम क्या है वो देखते हैं। तो जेब में से जो चाबी वाबी है वो निकाल ली जाती है और तिजोरी खोलकर सबसे पहले वसीयत अपने हाथ में की जाती है। लोग चालाक होते हैं उस समय, बाहर बैठ कर के शोक जरूर मनाते हैं लोग, लेकिन अंदर पूरा बैठ के विचार पति पत्नी यही करते हैं कहीं छोटे वाला ना कुछ ले जाए, इसलिए इस समय बुद्धू मन के मत बैठ जाना। और उस समय जो है महिलाएं भी दूसरी महिला से बोल रही होती हैं, हमारे ये जो है ना बहुत सीधे बन के बैठे रहते हैं और इनकी आवाज ही नहीं निकलती और बाद में ये पछताएंगे। और कुछ जगह तो बड़े अलग अलग तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। पति को जो भोला न कहकर के घुग्गू कहते हैं, घुग्गू बन के बैठा हुआ है। अब वो शब्द भी उसका अर्थ नहीं बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि ये किसी प्रदेश की भाषा है जिसका आप मीनिंग अपने ढंग से निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की एक ही रुचि रहती है कि जाने वाले से जो कुछ लिया जा सकता वो ले लिया जाए, देने वाला आखिर तक देने को तैयार नहीं है। भले ही चाबी गले में लटका लेना, लेकिन मोह नहीं रखना। धीरे धीरे करके सारी चीजों से छूटते चले जाएं और आखिर में स्थिति वो आ जाए ज्यों के त्यों धरदीनी चदरिया। वो जो कबीर का भजन है ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया। ऐसे यतन पूर्वक ये चादर ओढ़ी कि जैसी भगवान ने निर्मल चादर दी थी वैसे उसको अर्पित कर दी, दाग नहीं लगने पाए। तो इसको कहते हैं कि प्रवृत्ति पंथ, ये दो मार्ग हुए। कृष्ण भगवान कहते हैं एक भी ढंग से अपना लिया तुमने तो ये समझो दोनों का फल तुम्हारी जिंदगी में आ गया। बड़ा अद्भुत है ये। और इसको ये कहेंगे कि भगवान ने शुरुआत में जो कहा था पहले अध्याय जो आप देख रहे थे इससे पहले, तो वहां पर ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की बात कही थी। दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, क्योंकि वही सब चीजें चली आ रही हैं कि वफादारी लोगों की दो तरह की है। कुछ की ज्ञान के प्रति वफादारी है, उधर रुचि है। कुछ लोगों की जो है कर्म में ही रुचि है, लेकिन दोनों के लिए दो दो चीजें हो गई। भगवान के लिए कहते ना, उपनिषद को पढ़ते हैं आप, ईशोपनिषद को, तदे जति तन्ने जति, भगवान के लिए कहा जाता है तन्न एजति, चलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। दूसरे शब्द में कहते हैं तत् एजति, वो तो चलता भी है, कर्म में चल रहा है। मतलब जो सारे संसार को निर्माण कर रहा है मानो वो चल रहा है, और जो सारे संसार को चला रहा है बैठा हुआ तो मानो चल नहीं रहा। तो एक तरफ जो है ज्ञान निष्ठा है, दूसरी तरफ जो है वो कर्म की निष्ठा है। जब कहते हैं वो निराकार स्वरूप में है तो दिखाई देता है कि वो अपनी जगह वहीं पर चारों तरफ सर्वव्यापी होकर बैठा हुआ। लेकिन जैसे ही सगुण साकार कहते हैं तो तीन प्रकार के गुणों को प्रकृति में दे करके सारे विश्व का जो आत्मा बनकर बैठा है वो विश्व आत्मा है। तो यहाँ पर उसका कर्म वाला रूप दिखाई देता है। एक तरफ है अहम शून्यता, मैं हूं ही नहीं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कर्म के विधान की अनंतता। इतना सारा कर्म का रूप भगवान करा रहा है और कर भी रहा है। इतने सारे लोगों का हिसाब किताब रखता है। कितना हिसाब रखता है तो जरा सोच के देखिए। चींटी का भी कर्म का हिसाब हो रहा है कि तुम्हें जो चोला दिया गया था तुम्हारे किस कर्म के कारण दिया गया था, तुम्हारी मुक्ति कब होने वाली है। एक मनुष्य का भी पूरा हिसाब है कि उसको दुनिया में भेजा गया, क्या कुछ कर लिया उसने, पहले कर्म काटे या नए और जोड़ लिए। इतना बड़ा हिसाब किताब करता हो बैठकर,
और उसी के अनुरूप फिर आगे जन्म मिलते हैं कि किसी को जन्म मिला तो ऐसे घर में जाकर जन्म मिल गया जहाँ पर शुरुआत से उसको इतनी सारी पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। किसी को ऐसा जन्म मिल गया कि शुरुआत से सुख सुविधा के साथ साथ ज्ञान का साधन भी मिला है, ऊपर उठने का साधन भी मिला है। अलग अलग तरह की जिंदगियां व्यक्ति की हैं, रोता हुआ, हंसता हुआ, नरक दुख भोगता हुआ, स्वर्ग भोगता हुआ। इसी संसार में स्वर्ग भी दिया जा रहा है, इसी में नरक दिया जा रहा है। शरीर मनुष्य का मिल तो गया, लेकिन ऐसा अंग भंग शरीर है कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो ये दोनों रूप जो है हमारा कर्म ही हमें लेकर के आता है, और कर्म हमसे ये सब करा रहा है। एक तरफ जो है जीरोनेस है, जिसको शून्यता कहेंगे, अहम शून्यता कह लीजिए, नथिंगनेस कह लीजिए। दूसरी तरफ जो है इन्फिनिटी है, कोई इतना अनंत रूप, इतना विशाल रूप। इसको जो है एक तरफ सत्य कहा जाता है, सत्य रूप परमात्मा का, दूसरा उसका रित रूप है। सत्य रूप जो है जो सतत एक जैसा, रित रूप वह है जिसमें रिगत हो, जहां पर गति गति है। तो दो तरह की जो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक को अणोरणीयान कहा गया, दूसरों को महतो महियान कहा गया है। एक बड़े से बड़ा, मतलब भगवान को दोनों रूपों में कहा जा रहा, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। दूसरी तरफ कहते हैं तो बड़े से भी बड़ा है। एक को यिन कहते हैं, लाओ त्से जिसे कहते हैं, और कन्फ्यूशस जिसको यांग कहते हैं। एक तरफ हम कहते हैं एको हम, दूसरी तरफ कहते हैं बहुश्याम, मैं अकेला हूं, एक ही एक तत्व है। दूसरी तरफ भाव ये है बहुत होना चाहता हूं, मतलब बड़ा विस्तार करना चाहता हूं। दो मार्ग हो गए, तो कहते हैं एक सांख्य मार्ग है और एक हो गया कर्म का मार्ग। एक में भी ढंग से आप चल पड़े तो समझ लीजिए दोनों का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त हो गया। तो बहुत आनंद वाले संदेश हैं ये, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपको अपने घर परिवार में जीवन जीते जीते वहां पहुंचना है कि आप वहां शांति पाएं और परम शांति तक पहुंचे। वहां से भागना नहीं है, जीवन में जागना है। इसलिए ज्यादातर समस्या ये हो जाती है कि शांति खो जाती है घर परिवार में और खोजने जाते हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में शांति नहीं है, जहां खो गई है वहीं ढूंढिए। वो आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में खो गई है, वहीं उसे पाइए। जहां आप जीते हैं, जीवन का जो कर्म क्षेत्र है, अगर आपकी शांति वहां खो गई है तो उसे वहीं पाना होगा और परम शांति की तरफ चलते चले जाना है। वहां से भाग करके कहीं और शांति पालोगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर संदेश था, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।